बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम का, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की जो ये वीडियो है वो है अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है इन दोनों टॉपिक में, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियो जो है वो पहले देखें, फिर आके इस वीडियो को डिटेल से देखें। तो मैं स्टार्ट करता हूं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से। पहले समझने की बात यहाँ पे ये है कि इसका मतलब क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब ये है कि आप लोग अगर इस एंजाइम चैप्टर को फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एंजाइम जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट वो परफॉर्म करता है और एक्ट करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब ये है कि अगर एक एंजाइम है, हमारे पास एक रिएक्शन है, लाइक ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और हमारे लिए एक प्रोडक्ट बना रहा है, और इसमें अगर एंजाइम इन्वॉल्व्ड है तो एंजाइम किस तरह इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। तो इस चीज़ को या इस पूरे प्रोसेस को कि एंजाइम किस तरह इन दोनों रिएक्टेंट को आपस में मिला के एक प्रोडक्ट बनाता है और एज अ कैटलिस्ट परफॉर्म करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बेटा, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है एंजाइम का जो रिएक्शन होता है उसमें एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट हमारे पास एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस केमिकल रिएक्शन पे। सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज़, चूंकि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है तो इसलिए मैं यहाँ पे एंजाइम को इन्वॉल्व करूँगा। तो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है वो है एंजाइम। अब देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में ये होता है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करेगा तो दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो ये होगी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट में ओरिएंटेशन जो है उसमें वो चेंजेस लाता है। मतलब सबस्ट्रेट के जो जितने भी सबस्ट्रेट हैं उनके ओरिएंटेशन में चेंज लाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों क्या चीज़ है ये मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो नो नीड टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। लेकिन यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट में दो चीज़ें में चेंजेस लाता है, एक ओरिएंटेशन में और दूसरा जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको ES कॉम्प्लेक्स शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट जब आप इसमें मिलते हैं ये दो चीज़ें परफॉर्म करता है एंजाइम इस सबस्ट्रेट में, और हमारे लिए बनाता है एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब ये है कि ये एक दरमियान में आने वाला एक स्टेज होता है। जब पूरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो दरमियान में ये वाला स्टेज आएगा, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये टेम्पररी बनता है, लेकिन मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं होता, ये कुछ वक्त के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बनता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने पेपर के हवाले से और MCQs के हवाले से यहाँ पे याद रखनी होगी। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे बात आती है कि ये कैसे बनता है। तो
एंजाइम के दो चीज़ें के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरे पास एक एंजाइम है तो इस स्ट्रक्चर में मेरे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक जो है वो है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट उस साइट को कहते हैं जिस साइट की मदद से या जिस साइट की बदौलत एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन करता है। और एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट उस साइट को कहते हैं जो कि एंजाइम को एक वर्क प्रोवाइड करता है। जिस तरह की ये एक मेरे पास पेन है तो इस पेन का जो ये ढक्कन है इसको मैं एक्टिव साइट कहता हूं और ये जो पूरी जो ये बॉडी है ये इसकी एक्टिव एलोस्टेरिक साइड हो गई। मतलब ये है कि ये इसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये इसको एक होल्डिंग के लिए एक जो है बॉडी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह एंजाइम में भी होता है कि हमारे पास एक एलोस्टेरिक साइड होता है और एक हमारे पास होता है एक्टिव साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव साइड वो साइड होता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इसी तरह ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसमें इस तरह होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये मेरे पास एक मार्कर है और इसका ये मेरे पास एक एंजाइम है। तो ये एक सबस्ट्रेट है। तो अब देखो ये एंजाइम सबस्ट्रेट इस तरह बनता है कि सबस्ट्रेट आया एक्टिव साइट में फिट हो गया तो ये देखो ये मेरे पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। तो इसी तरह ही एंजाइम का जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने का तरीका होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो थोड़ा बहुत मुश्किल सा स्टेज है समझने के लिए आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली स्टेज की तरफ जो कि आखिरी स्टेज है। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में जब सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एंड में एक चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है। चूंकि यहाँ पे हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये होगा कि बिफोर कि प्रोडक्ट बने एंजाइम अपने आप को रिलीज करेगा। एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की, मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम की एक वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बनाई है। उसमें मैंने बताया था कि एंजाइम की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंज्यूम नहीं होगा, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये इस्तेमाल नहीं होगा का मतलब ये है कि इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम या ज्यादा नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। तो सबसे पहले काम ये होगा कि एंजाइम जो है वो यहां से रिलीज होगा और प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो एंड में हमारे पास क्या होता है, एंड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट बन जाता है। क्या होता है, एक एंड प्रोडक्ट बन जाता है और यहां पे एंजाइम एज इट इज जो है वो रिलीज हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली अ रोड मैप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और ये टॉपिक अगर आपको समझ आ जाती है तो ये आप लोगों के लिए एक बेस बनाता है एंजाइम का जो मैकेनिज्म। साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग तरीके से एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल और दूसरे का नाम है लॉक एंड की मॉडल। तो अब अगर आपको ये वीडियो समझ आ जाती है तो ये आप लोगों के लिए एक बेस बनाएगा कि आप आगे जो जितने भी मॉडल्स हैं अबाउट एंजाइम मैकेनिज्म उसको आप सही तरीके से समझोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से एंजाइम मैकेनिज्म की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।